जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो डॉक्टर मदन मोहन बजाज अंकल जी का है और अंकल जी फरीदाबाद से हैं। चलिए आज का ये दिल को छू जाने वाला सत्संग हम अंकल जी की जो वाणी हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है अंकल जी ने। जैसे अंकल जी ने सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूँगा। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मेरे छोटे पुत्र को दंत चिकित्सा के पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिल रहा था। अत्यंत मैं गुरु जी के पास आया। मेरी मणिपाल स्थित महाविद्यालय में रुचि थी। मेरे बेटे को उसमें प्रवेश मिला और उसने अपना पाठ्यक्रम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर पास किया। मेरा बड़ा बेटा भी चिकित्सक है, वो चंडीगढ़ में रहता है। उसका विवाह हो चुका है और उसका कार्य भली भांति चल रहा है। मैं स्वयं फरीदाबाद में दंत चिकित्सक हूँ। गुरु जी की शरण में आने के उपरांत मैंने अनेक कठिन शल्य क्रियाएँ सफलतापूर्वक करी हैं। प्राय रोगी के स्वास्थ्य के कारण उन्हें कठिन कहना उचित होगा, किंतु गुरु जी की कृपा से रोगी चिकित्सा के पश्चात संतुष्ट रहे हैं। मेरी बेटी पर्ल फैशन और डिज़ाइन एकेडमी से फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम करना चाह रही थी। उसने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करके साक्षात्कार भी अच्छा किया था, किंतु उसका चयन नहीं हुआ था। क्योंकि मैं उसके भविष्य के बारे में चिंतित था, मैं गुरु जी के पास गया, यह जानते हुए भी कि उस दिन बुधवार था और संगत का दिन नहीं था। बदरपुर मेहरौली मार्ग पर मेरी दिल्ली परिवहन निगम की बस से दुर्घटना हो। मुझे तो कोई चोट नहीं आई, पर कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी। कार का बोनेट मुड़ गया था, उसका रेडिएटर, एसी, उनकी जालियाँ और सामने की बत्तियाँ सब टूट गई थी। इसके बाद भी वह टूटी फूटी कार चली और उसी से 15-20 किलोमीटर की यात्रा करके मैं गुरुजी के निवास पर पहुंचा। गुरुजी वहां पर नहीं थे। मुझे बताया गया कि उन्हें आने में देर हो जाएगी। जैसे ही मैं वापस आने के लिए तत्पर हुआ, गुरुजी की कार मेरे सामने आकर रुकी। गुरुजी ने मुझे देखा। मैं हाथ जोड़कर खड़ा था और मेरे आंसू बह रहे थे। गुरुजी वहाँ कोई 5 मिनट तक खड़े रहे और फिर भीतर चले गए। मुझे प्रसाद और लंगर दिया गया। गुरुजी ने संदेश दिया कि मेरे जीवन रक्षा हुई थी, नई कार आ जाएगी, वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे घर लौटना है और सब ठीक हो जाएगा। मैं कार वापस ले गया। अगले दिन सुबह जब हुंडई के मिस्त्री मरम्मत के लिए कार लेने आए तो उनको उसे क्रेन से उठाकर ले जाना पड़ा और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इस प्रकार क्षतिग्रस्त होने के बाद भी वह एसी के साथ 50 किलोमीटर चली थी। रेडिएटर में जल नहीं था, बैटरी काम नहीं कर रही थी और एसी क्षतिग्रस्त। फिर भी गुरुजी की कृपा से वह 50 किलोमीटर चली थी। इस दुर्घटना के पश्चात मैं नई गाड़ी लेकर आया। मेरी बेटी को विशेष साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और उसे गुरुजी के जन्म दिवस पर प्रातः 11 बजे प्रवेश मिल गया। उस समय मैं बड़े मंदिर में समारोह के आयोजन में कार्यरत था। उसने अपना पाठ्यक्रम बहुत अच्छा किया और उसे इस बीच 2 छात्रवृत्तियाँ भी मिली। यह सब गुरुजी की दया थी। पिछले 2-3 वर्षों से मेरा कार्य ठीक नहीं चल रहा था। मेरा परिवार पूर्ण रूप से मेरे ऊपर निर्भर था और घर के व्यय के लिए भी समुचित आय नहीं हो रही थी। मैं अपना घर बेचना और व्यवसाय छोड़ना चाह रहा था। आर्थिक समस्याओं से मैं कुठित हो गया था। एक श्रद्धालु और मेरे पुत्र ने गुरुजी को मेरी समस्याओं के बारे में बताया। गुरुजी की कृपा हुई और उसी चिकित्सालय से घर का व्यय निकलने लगा। धीरे धीरे मैंने अपने सब क्षण भी उतार दिए। इस अंतराल में मैंने केवल गुरुजी से विनती करी। गुरुजी में मेरे आस्था ने सदा लाभान्वित किया है। मेरे घर और चिकित्सालय दोनों स्थानों पर गुरुजी के मंदिर हैं। संगत में जो गुरबानी सुनी जाती है उन्हें मैं अपने चिकित्सालय में भी बजाता हूँ। मेरे अधिकतर रोगी मेरे से
गुरुजी के बारे में प्रश्न करते हैं और गुरबानी सुनकर प्रसन्न होते हैं। 4-5 वर्ष पूर्व एक 73 वर्षीय महिला जो अमेरिका में रहती थी, अपने पुत्र के साथ अपने जबड़े की हड्डी को ठीक कराने मेरे पास आई। अमेरिका में चिकित्सकों ने उच्च रक्तचाप के कारण उसकी शल्य क्रिया करने से मना कर दिया था। शल्य चिकित्सा की अवधि में उसका रक्तचाप 160 से 180 हो सकता था और 200 तक भी पहुंचने की संभावना थी। दिल्ली में भी कोई चिकित्सक इसके लिए तत्पर नहीं था। उनके हट करने पर भी मैं मना करता रहा। फिर उनकी बेटी ने गुरुजी का चित्र देखा और शल्य चिकित्सा करने के लिए कहा। उसका विश्वास था कि गुरुजी के होते हुए कोई अशुभ घटना नहीं हो सकती। मैंने शल्य चिकित्सा की तैयारी कर ली। शल्य क्रिया विशेषज्ञ निश्चेतना में करी गई और उसमें 2-3 घंटे लगे। शल्य क्रिया होते हुए 2 बार निश्चेतन विशेषज्ञ ने कहा कि रोगी डूब रही है, पर शल्य क्रिया पूर्ण हो गई। रोगी ने अपनी बेटी को बताया कि 2 अवसरों पर उन्होंने गुरुजी को श्वेत वस्त्रों में देखा और दोनों बार उन्होंने आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। शल्य क्रिया के उपरांत भी कोई सूजन या दर्द नहीं हुआ। रोगी ने कहा कि वह साईं बाबा की भक्त है, पर गुरुजी ने उनको जीवन दान दिया है। उन्होंने मेरे से गुरुजी का एक चित्र भी लिया। यद्यपि वह 73 वर्षीय महिला पिछले 2 वर्ष से दर्दनाशक औषधियों पर थी, पर इस क्रिया के बाद उन्होंने ऐसी किसी औषधि का सेवन नहीं किया। यह केवल गुरुजी के कारण ही संभव हुआ। मुझे प्रतीत होता है कि वह शल्य क्रिया हम 3 चिकित्सकों ने ना करके गुरुजी ने स्वयं करी थी। मेरे एक मित्र की 8 वर्षीय पुत्री के हृदय के वॉल में समस्या थी और उसे दिल्ली में स्थित एस्कॉर्ट्स चिकित्सालय में शल्य क्रिया करवाने का परामर्श दिया गया था। शल्य क्रिया की तिथि निश्चित हो गई थी। मैंने गुरुजी से उस बच्चे को आशीर्वाद देने की विनती करी तो उन्होंने मुझे प्रसाद और पुष्प दिए, जो मैंने उसके माता पिता को दे दिए। शल्य क्रिया के उपरांत उसकी अवस्था चिंताजनक थी। गुरुजी ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं रात्रि को 1 बजे एस्कॉर्ट में जाकर माता पिता से मिला तो वह चिंतित थे। मैंने उनको प्रसाद दिया और गुरुजी का कहा हुआ दोहराया। गुरुजी द्वारा मुझे दिया हुआ उनका अपना चित्र भी मैंने उनको दिया और उसे बेटी के कक्ष में रखने को कहा। गुरुजी की कथा अनुसार वह बच्ची शीघ्र ही स्वस्थ हो गई, परंतु 1 वर्ष के बाद उसकी अवस्था पूर्ण बिगड़ गई। गुरुजी उस समय जालंधर में थे। जब मैंने उनको बताया तो वह बोले, तू लंगर कर, चिंता ना कर, कुड़ी ठीक हो जाओगी। थोड़े ही दिनों में वह ठीक हो गई और अब आनंद से रह रही है। एक बार गुरुजी पंजाब में अपने गांव चले गए। मुझे इस बारे में पता नहीं था और 10 दिन तक उनके दर्शन ना हो पाने के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक दिन PVR साकेत में देर रात्रि का प्रदर्शन देखकर मैं पत्नी के साथ गुरुजी के स्थान पर जा रहा था। अंधेरे मोड़ पर कार का अगला टायर फट गया और कार एक और झुक गई। मैंने कार को रोककर पत्नी की सहायता से उसे धक्का दिया और एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां 2 ट्रक खड़े थे। एक चालक से मैंने टायर बदलने की विनती करी। वह सहायता के लिए आए, पर विस्मय की बात है कि टायर में फटने का कोई चिन्ह नहीं था। उन्होंने सोचा कि अधिक मद्यपान के कारण मैं होश में नहीं हूँ। मेरी पत्नी और मैंने पिछड़ा हुआ टायर देखा था। हम अचंभित थे। उस समय हम गुरुजी के पास नहीं जा सके। पत्नी के कहने पर मैंने उसे एक पेट्रोल पंप पर दिखाया तो उन्होंने भी कहा कि टायर तो ठीक है। मेरी पत्नी ने उसे फरीदाबाद में दिखाने को कहा। सुबह जब मैंने उसे दिखाया तो टायर और उसकी ट्यूब सही थी। गुरुजी की कृपा से एक और चमत्कार हुआ था। यह मेरे कुछ निजी अनुभव हैं। असीमित सागर के समान गुरुजी की भी कोई सीमाएं नहीं हैं। मैं सदा गुरुजी का अनुयायी बनकर जीना चाहूँगा। मेरे गुरुजी मानवता को ईश्वर का विशेष उपहार है। उनका जन्म अपनी दिव्य कृपा से मानव को जीने की सही राह दिखाने के लिए हुआ है। उनका आशीष प्राप्त करने वाले सबसे भाग्यशाली और मैं उनमें से एक हूँ। भले ही मैं उन्हें मेरे गुरुजी कहकर संबोधित करूँ, वह केवल मेरे
मेरे नहीं अपूर्ति सबके हैं। मेरे संपर्क में आए अनेक व्यक्ति मूर्खयत मेरे चिकित्सालय में आए रोगी उनका नाम पूछते हैं। मैं उनको यही उत्तर देता हूँ कि उनको गुरु जी के नाम से ही जाना जाता है। जैसे ईश्वर का कोई नाम नहीं है, उनका भी कोई नाम नहीं है। आप उन्हें राम, कृष्ण, गुरु नानक या अल्लाह कह सकते हैं और गुरु जी आपकी श्रद्धा उसी भाव में स्वीकार करेंगे जैसा आप चाहेंगे। मेरे गुरु में शिव को सामर्थ्य और गुरु नानक की आध्यात्मिक शक्ति है। गुरु जी से मिलने के बाद स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। मनुष्य के दोष कम हो जाते हैं और वह जीवन का आनंद उठाता है। गुरु जी का अनुराग माता के प्रेम समान है। जब वह आपको देखते हैं, उनकी आंखों से दिव्य किरणें प्रसारित होती हैं। अपने आप को उन्हें पूर्ण रूपेण संपूर्ण करके पश्चात आप उन्हें अपने अनंत करण में भी अनुभव कर सकते हैं। उनकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए सत्य भाव से प्रार्थना करना आवश्यक है। स्तुति करने पर गुरु जी का सानिध्य प्राप्त होता है और फिर ईश्वरीय भाव आप में समावेश कर के आपके साथ रहता है। भगवद गीता की उक्ति के अनुसार आपको बदले में कुछ मांगना नहीं है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम गुरु जी को क्या दे सकते हैं। मेरा हृदय कहता है कि गुरु जी के निर्देशों का श्रद्धापूर्वक पालन करें। वह किसी को कुछ करने को नहीं कहते और यदि कभी ऐसा करें भी तो निश्चित रूप से आप उसमें लाभान्वित ही होंगे। हम उनके समक्ष अति तुच्छ प्राणी हैं और वह हमारी माँ संदुक्ष देखभाल करते हैं। मैं संगत से निवेदन करता हूँ कि वह सदा गुरु जी के बारे में सोचें और उनके दिखाए हुए पथ पर अग्रसर हों। उनके प्रति हमारा समर्पण संपूर्ण होना चाहिए और उनके 3 मंत्र सदा याद रखने चाहिए। किसी को गाली मत दो, किसी को दोष मत दो और किसी को नहीं कोसो। रोज आपको संपर्क में आने वाले का सदा भला सोचें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का 4था अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। नारद जी का भगवान विष्णु को श्राप देना। ऋषि बोले, है सुत जी, रुद्र गणों के चले जाने पर नारद जी ने क्या किया और वे कहाँ गए, इस सब के बारे में भी हमें बताए। सुत जी बोले, है ऋषियों, माया से मोहित नारद जी उन दोनों शिवगणों को श्राप देकर भी मोहवंश कुछ न जान सके। तत्पश्चात क्रोधित होते हुए वे तालाब के पास पहुंचे और वहां जल में पूर्ण अपनी परछाई देखी तो उन्हें फिर वानर जैसी आकृति दिखाई दी। उसे देखकर नारद जी को और आर्थिक क्रोध चढ़ आया। वे सीधे विष्णु लोक की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु से वे बोले, हे हरि, तुम बड़े दुष्ट हो। अपने कपट से विष को मोहने वाले तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तभी तो तुमने सागर मंथन के समय मोहिनी का रूप धारण कर दैत्यों से अमृत का कलश छीन लिया था और उन्हें अमृत की जगह मदिरा पिलाकर पागल बना दिया था। यदि उस समय भगवान शंकर दया करके विष को ना पीते तो तुम्हारा सारा कपट प्रकट हो जाता। तुम्हें कपट पूर्ण चाले अधिक प्रिय हैं। भगवान महादेव जी ने ब्राह्मणों को सोमपरी बताया है। आज तुम्हें मैं ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कार्य नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हारी किसी शक्तिशाली मनुष्य से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए तुम निडर बने हुए हो, परंतु अब तुम्हें तुम्हारी करनी का पूरा फल मिलेगा। माया मोहित नारद जी क्रोध से खीन थे। वे भगवान विष्णु को श्राप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम सभी को मोह में डालते हो। तुमने राजा का रूप धारण करके मुझे छला था, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा जिस रूप ने कपटपूर्वक मुझे छला है, तुम्हें वही रूप मिले। तुम राजा होगे और इसी तरह स्त्री का वियोग भोगोगे जिस तरह मैं भोग रहा हूँ। तुमने जिन वानरों के समान मेरी आकृति बना दी है, वह वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम दूसरों को स्त्री वियोग का दुख देते हो,
इसलिए तुम्हें भी यही दुख भोगना पड़ेगा। तुम्हारी स्थिति अज्ञान से मोहित मनुष्य जैसी हो जाएगी। ज्ञान से मोहित नारद जी का श्राप विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने महालीला करने वाली मोहिनी माया को समाप्त कर दिया। माया के जाते ही नारद जी का खोया हुआ ज्ञान लौट आया और उनकी बुद्धि पहले की तरह हो गई। उनकी सारी व्याकुलताएं चली गई तथा मन में आश्चर्य उत्पन्न हो गया। यह सब जानकर नारद जी बहुत पछताने लगे और अपने को धिक्कारते हुए भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। नारद जी कहने लगे कि मैंने अज्ञानवश होकर और माया के कारण आपको जो श्राप दे दिया है वह झूठा हो जाए। भगवान, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो मैंने आपके लिए बुरे वचन अपनी जुबान से निकाले। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरा सारा पाप नष्ट हो जाए। कृपया मुझे प्रायश्चित का तरीका बताएं। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा, हे महर्षि, आप दुखी ना हो। आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद जी, आप चिंता मत कीजिए। आप परम धन्य हैं। अपने अहंकार के वशीभूत होकर भगवान शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने ही आपका गर्व नष्ट करने के लिए यह लीला रची थी। वे निर्गुण और निरंकार हैं और सत, रज और तम आदि गुणों से परे हैं। उन्होंने अपनी माया से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूपों को प्रकट किया है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परम ब्रह्मा, अविनाशी, अनंत और महादेव नामों से जाने जाते हैं। उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी जगत के सुस्पष्ट हुए हैं। मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ और शिव जी रुद्र रूप में सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप सबके शासी हैं। वे माया से भिन्न और निर्गुण हैं। वे अपने भक्तों पर सदा दया करते हैं। मैं तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाला, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला उपाय बताता हूँ। अपने सारे शंकों एवं चिंताओं को त्याग कर भगवान शंकर की यक्ष और कीर्ति का गुणगान करो और सदा अन्य भाव से शिवजी जी के संतान नाम स्तोत्र का पाठ करो। उनकी उपासना करो तथा प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करो। जो मनुष्य शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शिव की उपासना करते हैं उन्हें पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। जो मनुष्य शिव जी की भक्ति करते हैं उन्हें संसार रूपी भवसागर से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही ज्ञानी मनुष्य ने शिवजी जी की पूजा को जन्म मरण रूपी बंधनों से मुक्त होने का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया है। इसलिए आज से ही रोज भगवान शिव की कथा सुनो और कहा करो तथा उनका पूजन किया करो। अपने हृदय में भगवान शिव के चरणों की स्थापना करो तथा उनके तीर्थों में निवास करते हुए उनकी स्तुति कर उनका गुणगान करो। इसके मान नारद जी, तुम मेरी आज्ञा से अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्रह्मलोक जाना। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की स्तुति करके उनसे शिव महिमा के बारे में पूछना। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें भगवान शंकर का आत्मा और सतनाम स्तोत्र अवश्य सुनाएंगे। आज से तुम शिव भक्ति में लीन हो जाओ, वे अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह कहकर विष्णु जी अंत ध्यान हो गए। संगत जी, कल के सत्संग में आपको श्री रुद्र संहिता का 5वां अध्याय हम पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।